स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 21,391 पदों के लिए जो परीक्षा की नई तिथि है आ चुकी है। यानी कि दिसंबर से आपका एग्जाम शुरू होने जा रहा है बिहार पुलिस का। ध्यान रखिए, बिहार पुलिस परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए हम लोग जो बायोलॉजी से सिलेक्टेड 500 प्रश्नों का जो सीरीज चालू किए हुए हैं, तो पिछले सेशन यानी कि कल के सेशन में हम लोगों ने 75 प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज के इस पुनः सेशन के माध्यम से हम लोग 75 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और 2 से 3 क्लास के माध्यम से हम लोग 500 प्लस सिलेक्टेड बायोलॉजी से प्रश्न कंप्लीट कर लेंगे। इस सेशन से बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा अगर आप लोग ईमानदारी पूर्वक सारे प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो ठीक है। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित इस चैनल पर लाया जाए तो यूट्यूब के द्वारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे प्राप्त हो और आप आसानी से उस वीडियो को देख सके। ठीक है, देखिए, जो लोग रेगुलर जुड़े होंगे वे लोग जानते हैं कि कल के सेशन में हम लोगों ने 75 प्रश्न यानी कि 75 प्रश्नों को सॉल्व किया है। आज के सेशन में हम लोग 75 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आपका 76 नंबर प्रश्न है, अधिरक्तस्राव यानी कि हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? बताइए किस प्रकार का रोग है। तो ध्यान रखिएगा, 76 नंबर प्रश्न के लिए जो लोग भी सही जवाब ऑप्शन सी बता रहे हैं वंशानुगत, बिल्कुल आपका सही जवाब है। 76 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 77 नंबर, कालाजार नामक रोग किसके द्वारा संचारित होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है सीम मक्खी, बी में दिया गया है घरेलू मक्खी, और भी ऑप्शन है देख लीजिए आप, और ऑप्शन सी में दिया गया है सिकता मक्खी, और डी में दिया गया है एनाफ्लीज मच्छर। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब। सिकता मक्खी का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 78 नंबर यानी कि 78 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचारित होता है? बताइए कौन सा रोग वंशानुगत संचारित होता है? अभी हम लोग सॉल्व किए हैं ऑप्शन नंबर सी को, आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न है आपका 78 नंबर, निम्न में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचारित होता है? वंशानुगत अभी हम लोग सॉल्व किए हुए हैं, ध्यान रखिएगा, यानी कि हीमोफीलिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 78 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 79 नंबर, रेबीज क्या है? रेबीज क्या है आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, रेबीज एक प्रकार का क्या है? तो विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित रोग यानी कि वायरस जनित रोग है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 80 नंबर आपका, थैलेसेमिया नामक वंशानुगत रोग किसे प्रभावित करता है? प्रभाव किस पे डालता है आपसे प्रश्न पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, रक्त को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर ए होगा 80 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 81 नंबर, बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? बताइए प्रोटीन की कमी से। तो ध्यान रखिएगा, प्रोटीन की कमी से मेरास्मस होता है। क्या होता है? मेरास्मस। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 82 नंबर, मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, और आसान भी प्रश्न है। 206 अस्थि होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है 83 नंबर, मानव की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? मानव की खोपड़ी का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा 8 अस्थियां होता है मानव की खोपड़ी में, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 84 नंबर, मानव शरीर में सबसे प्रबल अस्थि कहाँ स्थित होती है? सबसे प्रबल अस्थि कहाँ पर स्थित होती है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि जबड़ा में स्थित होता है, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 85 नंबर, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? सबसे लंबी अस्थि आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी को फीमर। फीमर आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। अगला प्रश्न है 86 नंबर, मानव शरीर में ह्यूमरस नामक अस्थियां कहाँ पाई जाती है? कहाँ पर पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी ऊपरी भुजा में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी होगा 86 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका देख लीजिए 87 नंबर, अस्थियों में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में होता है? अस्थियों में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में होता है? तो ध्यान रखिएगा कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर ए होगा 87 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है,
अगला प्रश्न है 88 नंबर, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है। ध्यान रखिएगा यह आपका एक रिवीजन भी सेशन है, क्योंकि टॉपिक वाइज जो आपका बिहार पुलिस परीक्षा के सिलेबस पे आधारित बायोलॉजी का टॉपिक है, टॉपिक वाइज आपका रिवीजन भी हो रहा है। ठीक है, लगाइए 88 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा टेंडन, टेंडन आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। लिगामेंट के बारे में भी हम बताए हैं, कमेंट में बताइए लिगामेंट किसे जोड़ता है। ठीक है, चलिए 89 नंबर प्रश्न है, मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो 20 गो दांत जो ऐसा है जो 2 बार विकसित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 90 नंबर प्रश्न है, मानव में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। मानव में पाचन क्रिया का बात किया जाए तो मुख से प्रारंभ होता है। मुख आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 91 नंबर, सॉल्व कीजिए क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। मानव में भोजन की पाचन क्रिया का अधिकांश किस अंग में संपन्न होता है। देखिए अधिकांश भाग का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा छोटी आंत, छोटी आंत आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 92 नंबर प्रश्न है, मानव में आहार नाल या पाचन नली की लंबाई कितनी होती है। पाचन नली की लंबाई कितनी होती है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, 32 फीट, 32 फीट होता है। ध्यान रखिएगा, देखिए फोन में चार्ज भी नहीं है। ठीक है, चलिए 93 नंबर प्रश्न है, मुख में मंड यानी कि स्टार्च का शर्करा में पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है। लगाइए 93 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ध्यान रखिएगा टाइलिन, टाइलिन आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 94 यानी कि 94 नंबर, निम्न में से दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। देखिए दूध प्रोटीन को पचाने वाला अगर एंजाइम का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी को, रेनिन, रेनिन आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है 95 यानी कि 95 नंबर, निम्न में से किसके पाचन में लार सहायक होती है। लगाइए 95 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा यह प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा भी गया है और 95 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है देख लीजिए आपका 96 नंबर, निम्न में से कौन सा मानव के आमाशय में उत्पन्न अम्ल भोजन के पचाने में सहायक होता है। यह प्रश्न भी बिहार पुलिस दरोगा के एग्जाम में पूछा गया है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और अधिकतर प्रश्न आपको इस सीरीज में प्रीवियस ईयर ही मिलेगा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी को, हाइड्राक्लोरिक अम्ल, इसका सूत्र आपसे पूछा जाए तो HCl आप लोग बता दीजिएगा। हाइड्राक्लोरिक अम्ल 96 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 97 नंबर, मानव शरीर की रक्त के द्वारा भोजन का सबसे अधिक अवशोषण कहाँ होता है। लगाइए 97 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो देखिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऊपर बताए हुए हैं, छोटी आंत आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है देखिए 98 नंबर, मानव शरीर की पाचन क्रिया में प्रोटीन का रूपांतरण किस में होता है। प्रोटीन का रूपांतरण आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा अमीनो अम्ल में होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा 98 के लिए सही जवाब होगा। 99 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का यानी कि चूर्ण करता है। बताइए विषैले पदार्थ का चूर्ण कौन करता है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, इस प्रश्न के लिए सही जवाब यकृत हो जाएगा। यकृत आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 100 नंबर, मानव शरीर का कौन सा अंग कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में जमा करता है। ग्लाइकोजन के रूप में कौन जमा करता है। तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, जो लोग भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए 101 नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में से किसके द्वारा पीत रस को स्राव किया जाता है। मतलब पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। ध्यान रखिएगा पित्ताशय में जमा होता है, लेकिन स्रावित का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा 101 नंबर प्रश्न का सही जवाब यकृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 102 नंबर, यकृत के द्वारा स्रावित पित्त रस का प्रमुख कार्य क्या है।
प्रमुख कार्य आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो देखिए, यकृत के द्वारा स्रावित पित्त रस का जो कार्य होता है वसा का पायसीकरण, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपके 102 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 103 नंबर प्रश्न है, सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया था? किस वैज्ञानिक ने किया था, यह प्रश्न आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा भी गया है। ध्यान रखिएगा, 103 का सही जवाब विलियम हार्वे का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है 104 नंबर, रुधिर दाब का मापक यंत्र कौन सा है? रुधिर दाब का मापक यंत्र अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, 104 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी एस्फेगमो मैनोमीटर का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 105 नंबर, जार्विक सेवन क्या है? जार्विक सेवन क्या है आपसे पूछा गया है। देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो कृत्रिम हृदय है। जार्विक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 106 नंबर प्रश्न है, स्वस्थ मानव यानी कि स्वस्थ मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? रक्त की कुल मात्रा का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, शरीर के वजन का 7%। यह प्रश्न आपके बिहार दरोगा में पूछा भी गया है और बीपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 107 नंबर, मनुष्य के रुधिर का पीएच मान कितना होता है? रुधिर का पीएच मान बिहार पुलिस के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। 7 पॉइंट कितना होता है? 4, यानी कि क्षारीय होता है आपका रुधिर। ठीक है, 7.4 होता है रुधिर का पीएच मान। पीएच का फुल फॉर्म अगर आपके एग्जाम में पूछ ले तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 108 नंबर, मानव शरीर में रक्त बैंक के रूप में कौन कार्य करता है? रक्त बैंक के रूप में कौन कार्य करता है? तो ध्यान रखिएगा, रक्त बैंक के रूप में जो कार्य करता है प्लीहा करता है। कौन करता है? प्लीहा, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए 109 नंबर, मानव के रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? मानव के रक्त में पाई जाने वाली धातु का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 80 को ध्यान रखिएगा, लोहा। प्रश्न है 110 नंबर, देख लीजिए, मानव शरीर के किस अंग में रक्त का शुद्धिकरण होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है या किसके द्वारा होता है? तो ध्यान रखिएगा, ब्रिक आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 111 नंबर, आप सभी लोग देख लीजिए, प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। मानव रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? हालांकि यह प्रश्न बिहार फायरमैन में भी पूछा गया है। हीमोग्लोबिन आप सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, 112 नंबर, निम्न में से हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो ध्यान रखिएगा, यानी कि लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 112 नंबर प्रश्न का सही जवाब। लगाइए 113 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर में जमता नहीं है? रक्त शरीर में जमता नहीं है तो ध्यान रखिएगा, जमाने का काम कौन करता है? तो विटामिन के, विटामिन के जमाने का काम करता है, लेकिन जमता किसके कारण नहीं है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 113 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा डी, हिपेरिन। हिपेरिन एक प्रकार का प्रोटीन है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 114 नंबर प्रश्न है आपका, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो ध्यान रखिएगा, एंटीबॉडी का अगर बात किया जाए तो लिम्फोसाइट आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है 115 नंबर, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण आप लोग ध्यान रखिएगा, अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 115 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न 116 नंबर, निम्न में से लाल रक्त कणिका का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? यानी कि लाल रक्त कणिका की मृत्यु कहाँ होता है? तो ध्यान रखिएगा, मृत्यु का अगर बात किया जाए तो प्लीहा या तिल्ली, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। जबकि अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिका यानी कि लाल खून का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है,
अगला प्रश्न है आपका 117 नंबर, देख लीजिए। मानव रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की कौन सी किस्म सबसे अधिक पाई जाती है? कौन सी किस्म सबसे अधिक पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा न्यूट्रोफिल्स का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 118 नंबर। किसी बाहरी पदार्थ के मानव रुधिर में प्रवेश करने पर सबसे पहले प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो देखिए सबसे पहले प्रतिक्रिया का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा श्वेत रक्त कणिका प्रारंभ करता है, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 119 नंबर। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने रक्त समूह की खोज की थी? रक्त समूह की खोज का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए को लैंड एस्टेनर, यानी कि कार्य लैंड एस्टेनर, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 120 नंबर। निम्न में से किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी का अभाव पाया जाता है? एंटीबॉडी का अभाव का बात किया जाए तो ए बी आप लोग ध्यान रखिएगा, ए बी रुधिर वर्ग को सर्वग्राही कहा जाता है, सर्वग्राही कहा जाता है, जबकि ओ निगेटिव आप लोग ध्यान रखिएगा सर्वदाता होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, 120 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका देखिए 121 नंबर। मानव मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने और भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? बताइए 121 का सही जवाब क्या होगा? तो हाइपोथैलेमस ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है 122 नंबर, देख लीजिए। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है देखिए यहाँ पर। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? बताइए सबसे कम किसमें होता है? तो ध्यान रखिएगा मस्तिष्क कोशिका, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 124 नंबर। तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? लघुत्तम संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा न्यूरॉन, न्यूरॉन आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 125 नंबर। मानव में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है? यह प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा भी गया है, ध्यान रखिएगा। 125 का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ध्यान रखिएगा आप सभी लोग सी को 31 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र। 126 नंबर प्रश्न है। मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा कशेरुक रज्जु, कशेरुक रज्जु 126 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 127 नंबर प्रश्न है। मानव शरीर के किस कोशिकांग में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है? देखिए कुछ प्रश्न आपको धुंधला दिखाई देगा, हालांकि प्रश्न ही वैसा था, हम पीडीएफ नहीं बनवा पाए हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़िएगा। ठीक है, 27 का सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन बी बता रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 128 नंबर। मनुष्य में श्वासोच्छ्वास की क्रिया में निकली वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? ऑक्सीजन का प्रतिशत पूछा गया है, 16% आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 129 नंबर। मानव शरीर में पाचन क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है? ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 38 अणु एटीपी का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 130 नंबर। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रश्न एक बार पढ़ लीजिए वीडियो को स्टॉप करके और बताइए कि 130 का सही जवाब क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए वायवीय श्वसन हो जाएगा, वायवीय श्वसन आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके प्रश्न का क्या होगा? तो सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है 131 नंबर। क्रेब्स चक्र में निम्न में से किसका संश्लेषण होता है? बताइए किसका होता है? तो ध्यान रखिएगा पायरुविक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी आपके 131 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए 132 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। मानव शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट कौन सा होता है?
बताइए कौन सा होता है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर ए को यूरिया आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है, 133 नंबर प्रश्न है, स्तनधारियों में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए को यकृत में होता है, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न 134 नंबर, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को ऑटू ग्रंथि, जबकि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 135 नंबर प्रश्न है, मानव के मूत्र का पीला रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? ध्यान रखिएगा यूरोक्रम, यूरोक्रम आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 136 नंबर, मानव में वृक्क की कार्यात्मक इकाई को किस नाम से जाना जाता है? वृक्क की कार्यात्मक इकाई आप लोग ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी नेफ्रॉन आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, 137 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? यूरिया की अधिकतम मात्रा का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा मूत्र में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है, 138 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए, मानव शरीर के किस अंग की क्रिया को पूरा करने हेतु अपोहन का प्रयोग किया जाता है? अपोहन का प्रयोग जो होता है हमेशा ध्यान रखिएगा वृक्क के लिए होता है, ऑप्शन नंबर डी आपके 138 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 139 नंबर, मानव वृक्क असामरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? प्रमुख रासायनिक यौगिक के बारे में पूछा गया है, कैल्शियम ऑक्सलेट का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका 140 नंबर देख लीजिए, मानव में मादा के गर्भाशय के अंदर भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? किस द्रव में तैरता रहता है? तो ध्यान रखिएगा आमनियाटिक द्रव, ऑप्शन नंबर बी आपके 140 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 141 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस अंग के द्वारा भ्रूण के विकास हेतु खाद्य की पूर्ति की जाती है? खाद्य की पूर्ति का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बीजांडसन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। 142 नंबर प्रश्न है, बच्चों में लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? किसके गुणसूत्र से होता है? तो ध्यान रखिएगा पिता के गुणसूत्र से होता है। पिता में XY होता है, माता में कितना होता है? XX होता है। मनुष्यों में गुणसूत्र का बात किया जाए तो 23 जोड़ा होता है या 46 आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा 142 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 143 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रावण को क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा 143 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी हार्मोन्स कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 144 नंबर, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? पूछा भी गया है आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में, पीयूष ग्रंथि ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है 145 नंबर, गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने हेतु किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 146 नंबर प्रश्न है, मानव में किस ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन का स्रावण होता है? वृद्धि हार्मोन का स्रावण का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा अग्नाशय आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है 147 नंबर, निम्न में से ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? मतलब किस ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन स्रावित होता है? तो ध्यान रखिएगा पीयूष ग्रंथि से होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा 147 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 148 नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में से किस ग्रंथि की कुशांक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमिया होता है? मिक्सीडीमिया किसके कारण होता है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर डी ऑटू ग्रंथि आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 149 नंबर देख लीजिए आप लोग, निम्न में से किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? पेसमेकर किसे कहा जाता है? देखिए पेसमेकर का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन को क्या कहा जाता है? पेसमेकर कहा जाता है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए यहाँ पर 150 नंबर, निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? वृद्धा अवस्था में लुप्त हो जाती है ग्रंथि, ध्यान रखिएगा, थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। हालांकि प्रश्न बहुत ज़्यादा है और मैंने आपसे वादा भी किया है कि बायोलॉजी से हम लोग सिलेक्टेड जो प्रश्न है 500 प्लस प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, इससे बाहर आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ दिनों से मेरा तबीयत भी ठीक नहीं चल रहा है, फिर भी 1 से 2 दिन आपको क्लास नहीं मिला होगा, ठीक है, लेकिन क्लास रेगुलर मिलेगा जैसे ही मेरा तबीयत थोड़ा सा ठीक फील होता है। तो ठीक है, टेंशन मत लीजिए, मैं आप सभी को एक एक इम्पोर्टेंट प्रश्न सॉल्व कराऊंगा जो आपके 1 अक्टूबर बिहार पुलिस के एग्जाम में अपने सेशन से जैसे प्रश्न आया था, दिसंबर में भी बिहार पुलिस के एग्जाम में आपके इसी सेशन से प्रश्न आएगा। बस आपको एक शर्त फ्लो करना होगा, रेगुलर क्लास के साथ जुड़ना होगा, जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ उसे पढ़ना होगा, उसके बाद आप खुद जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो आपका सिलेबस है पढ़ लिए हैं, उसे बार बार आप लोग रिवीजन करते रहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के सेशन को समाप्त करते हैं। कमेंट में बता दीजिएगा कि कैसा लगा आपको सेशन, कितना स्कोर आपका हो पाया। और देखिए कमेंट आपका जब आता है ना तो दिल अंदर से खुश हो जाता है। चलिए भाई, कोई तो है कि अच्छा प्रतिक्रिया देता है और कोई तो है जो बुरा प्रतिक्रिया देता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा सेशन कैसा लगा, कितना आपका स्कोर हो गया। ठीक है, अगर कोई आपको सुझाव देना हो तो जरूर आप लोग कमेंट में हमें बता दीजिएगा। चलिए, तो 150 से आगे हम लोग जो प्रश्न सॉल्व करेंगे कल के सेशन में करेंगे। ठीक है, चैनल पर नए हैं, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित इस चैनल पर लाया जाए तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आसानी से प्राप्त हो और आप उस वीडियो को देख सकें। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।